हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का हिंदी के कहाँ तक प्रश्न हुआ था? तो आप लोगों का 60 प्रश्न हो गया था और आज 61 से चालू करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल आप लोगों को इसमें 2-250 का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 2-250 में अगर आप लोगों का 50 भी प्रश्न अच्छे से तैयार हो गया तो कहीं से 2-250 प्रश्न हम लोग हर एक हफ्ते में या 5-6 दिन में तैयार कर लेते हैं। तो आप लोगों का सोचो कि 50-50 क्वेश्चन जोड़कर कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप लोग कभी भी कोई भी परीक्षा में पीछे हट ही नहीं सकते हैं। अब बिल्कुल नए नए प्रश्न रहते हैं, एक से बढ़ के एक प्रश्न रहते हैं जो पूछा जाता है। 10 ऑप्शन देने से अच्छा है कि एक का सटीक उत्तर दे दो। उसमें टाइम पास करने से अच्छा है, उसमें भी ठीक ही रहता है, बट उसमें से ज़्यादा बेटर रहता है कि वन लाइनर प्रश्न करो और आपकी अच्छे से अच्छे नोट्स भी तैयार हो जाती है। और कहाँ से उसमें भी नोट्स तैयार होती है, लेकिन 4 ऑप्शन देखो, फिर उसके बाद भी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि वन लाइनर देखो और सटीक उत्तर भी रहता है और नोट्स भी बढ़िया से बन जाती है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। नमक का दरोगा ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ये तो मैंने लिया ही था, फिर भी देख लीजिएगा एक बार। जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन होंगे? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। कौन सी? नमक का दरोगा। अगला है नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? जायसी जी। क्लियर हुआ? मलिक मोहम्मद जायसी का इनका पूरा नाम होगा। फिर से देखिएगा। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दसन दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्तियों के रचयिताकार कौन है? जायसी जी की रचना मानी जाती है। अगला है नर और नल। नीर की एक करीर जोय, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होय। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो बिहारी दास जी की पंक्ति है, जो इम्पोर्टेंट है। अगला है नवनीत शब्द का सही अर्थ है। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या होता है? मक्खन से संबंधित होता है। क्या? नवनीत। अगला है नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। मैंने अभी परसों के क्वेश्चन में इसको लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भभूति के राम के निकट है। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो यह कथन है शर्मा जी का, नलिन विलोचन शर्मा जी का, राम विलास शर्मा जी का है। अगला है निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को एक क्रांतिकारी कवि के रूप में माना जाता है। अगला है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कबीर दास जी को माना जाता है। अगला है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण सभी को पता होगा कि हरिवंश राय बच्चन जी का नाटक है ये। क्या? निशा निमंत्रण। अगला है न्यूमिस्टिक क्या है? तो यह सिक्कों व धातुओं का अध्ययन होता है इससे। अगला है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है या एक कहानी है, जो किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। अगला है पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है, 5 वटों का समूह। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत अखरावट ये सारी रचनाएं दोनों किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। अगला है परहित सरिस धर्म नहीं, भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास जी। अगला है पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन। पंक्ति की रचना है क्या? पल्लव। अगला है पवित्रता की माप है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त के नाटक के किस पात्र का है? किस पात्र का है? देवसाना
देवसेना पात्र का माना जाता है। अगला, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के रूप में कहा जाता था, यानी कि उनका वर्धन भी लगाया जाता है। सम्राट अशोक वैसे कहा जाता है। अगला, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो आदि मानव के मनोरंजन का साधन था क्या? शिकार खेलना। आपके मनोरंजन क्या है? मोबाइल देखना, टीवी देखना, घूमना टहलना, खेलना। सबसे ज़्यादा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दुनिया के पार्क देखो। बच्चों की आजकल की यही आदत होती है, सबसे ज़्यादातर मोबाइल में ही बच्चे आजकल बिजी होते हैं। तो पहले क्या था? पहले था शिकार खेलने जाते थे, घूमने जाते थे, शिकार में ही सारे आनंद वही मिल जाता था उन लोगों को। अगला है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो पूस की रात यानी कि ठंडी का महीना था और वह बाहर बैठा हुआ, बिल्कुल एकदम पूस की रात में बहुत ठंड लग रही थी। उसी के ऊपर एक व्यक्ति था जो बहुत ही धुनिया या बुधिया नाम का ऐसा कोई व्यक्ति था, तो बहुत ही गरीब था, जो पूस की रात में अकेले ठंड में बाहर बैठा हुआ था। उसी के ऊपर ये कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है। किस पुस्तक में है? 6 या 7th की क्लास की बुक में है शायद, अभी याद नहीं आ रहा है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई की रचना है कौन? पृथ्वीराज रासो। अगला है, पेवा वचन दो के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगल सूत्र नाम है। अगला है, पेवानंद। इसमें नाम हमको कुछ डाउट सा लग रहा है, बट आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा, ना हो तो हम इसको कल क्लियर करके बता देते हैं। हमको कुछ इसमें नाम डाउट लग रहा है, छपने में गलती हुई है। अगला है, प्रकृति के सुकुमार किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। अगला है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। क्या? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो प्रभात फेरी रचना के कौन रचनाकार होंगे? नरेंद्र शर्मा जी का है क्या? प्रभात फेरी। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? तो रैदास जी की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, यानी कि जिसके अंग अंग में समाया हुआ है क्या? भक्ति भाव का। अगला है, प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन। सभी को पता होगा कि प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन होता है। अगला है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किया किस अनाज का प्रयोग होता था? तो प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले यहाँ पर चावल दिया गया है, मेरे हिसाब से जौ का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। प्राचीन काल में सबसे पहले जौ का उपयोग हुआ था, पर यहाँ पर प्रश्न चावल दिया गया है। इसको क्लियर करिएगा, आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। मेरे हिसाब से जौ का माना जाता है, पर यहाँ पर चावल दिया गया था। इसको आप लोग क्लियर करिएगा, नहीं तो बाद में आप लोगों को हम बताएंगे। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा खरोष्टी लिपि दाईं से क्या होती थी? बाईं की ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि को। अगला है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकार हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया था क्या? पिंगल भाषा। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पच्चीसी प्रेमचंद की रचना मानी जाती है। अगला है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो कृष्ण भक्ति शाखा को, प्रेम लक्षणा भक्ति को क्या किस यानी कि भक्ति शाखा
ने अपना साधना का मुख्य आधार बनाया था? किसे? कृष्ण भक्ति शाखा को। अगला, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के अधूरा उपन्यास क्या है? मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास माना जाता है। कौन सा? मंगलसूत्र। अगला है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक है लल्लू लाल की रचना है क्या? प्रेम सागर। अगला है, बांगरू बोली का किस बोली से निकटतम संबंध है? तो बांगरू बोली कहाँ की भाषा है? खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। आप लोग बताइएगा कि बांगरू कहाँ की बोली है, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो खड़ी बोली से निकट संबंध है। बांगरू कहाँ की भाषा है? ये आप लोग क्लियर करिएगा, मैंने इसको पढ़ाया भी है। अगला है, बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीति काल के कवि थे। कौन? बिहारी जी। अगला है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जयपुर नरेश जयसिंह राजा के दरबारी कवि थे। कौन? बिहारी जी। अगला है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 6th क्लास के में यह कविता थी, किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। किसके बारे में? झांसी की रानी के बारे यानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में लिखा गई यह रचना है। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हम लोग जोर जोर से पढ़ते थे ना 6th क्लास में, आप लोगों को याद होगा। तो 6th क्लास में बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना या पंक्ति मानी जाती है। अगला है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? मतीराम थे। कौन थे? मतीराम थे। अगला है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन थे? तो बेताल पच्चीसी पहले टीवी में आता था ना, कि आप लोग देखे भी होंगे पहले और बाद में भी आया था। तो बेताल पच्चीसी, और जो भूत को क्या अपने कंधे पर बिठा कर ले जाता था, यह एक क्या थी? एक रचना थी। किसने लिखा था? सूरती मिश्र ने लिखा था बेताल पच्चीसी। उसी के ऊपर यह नाटक बनाया गया था जो सीरियल के रूप में टीवी पर आता था, पता होगा आप लोगों को, देखे भी होंगे। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। बैर क्रोध का मुरब्बा या अचार है। अगला है, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है? यानी फिर से देखिएगा, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, नाभा दास जी के कथन है। अगला, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कौन होंगे? कालिदास को कहा जाता है। अगला है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत थी। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के महाराष्ट्र व गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि होंगे मैथिली शरण गुप्त। आगे देखते हैं, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कौन सी? भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त की है। अगला देखते हैं, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया था? तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने करवाया था। जो अपने उसमें शिलालेखों पर इनका सबसे ज़्यादा, इनके बारे में, अशोक के बारे में शिलालेखों पर ही लेख लिखे गए हैं। जो बनारस के सारनाथ में है, जो 4 स्तंभ खड़े हुए हैं, 4 स्तंभ खड़े, उसमें 4 शेर बैठाए गए हैं, ये सब किसने करवाया था? यह एक स्तंभ के रूप में माना जाता है। इसके रचनाकार इसके कौन थे? निर्माण करवाए थे? अशोक ने करवाया था। अगला देखते हैं, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है, किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? तो डॉक्टर कामिल बुल्के के अनमोल वचन है क्या? तो चलिए, इतना आप लोगों का अच्छे से तैयार हो गया। आज हो गए पूरा 110 प्रश्न।
कंप्लीट हो गए हैं। और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ध्यान से 2 3 4 बार पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न, अगर 15 भी प्रश्न आप लोगों को फंस जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादातर ऐसे ही घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता है आप लोगों से पूरे कंपटीशन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।